यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर मैथ से जरूर लीजिएगा शिक्षा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, देखिए डीजे सर मैथ वाला जो चैनल एडिशंस आप सभी लोगों के लिए है, साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए है खास तौर पर, जिस पर कि फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला कराई जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत से विद्यार्थी परेशान थे कि सर BNI कोड जो है हम लोग को उपलब्ध कराइए जल्दी से। तो देखिए ये जो है मिला है हम लोग को, ये पेपर मिला है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। और ये अंश और रसिया डिविजन्स हैं, वाराणसी से स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस पेपर को उपलब्ध कराया है। तो ये पेपर है आप लोगों का हाफ ईयरली का 2024-25 का, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गणित का। और ये BNI कोड है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी मजा आएगा। और बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार होने वाला है ये सेशन। और फटाफट से अपने क्लासमेट पर कर दीजिए शेयर, क्योंकि तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित 5 खंडों का उत्तर दीजिए। यदि आव्यूह A और B के क्रम क्रमशः क्या है, जो दिया गया है यहाँ पर P क्रॉस Q है और Q क्रॉस R है, तो AB का क्रम क्या होगा। देखिए AB जो नया मैट्रिक्स बनेगा प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर जो है क्या होता है, रो इनटू कॉलम होता है। तो पहले वाले का कॉलम जो होता है और दूसरे वाले का रो जो होता है, ठीक है ना, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो ये सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, तो ये दोनों गायब हो जाएगा और पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम यही बनता है। यहाँ पी है, यहाँ आर है, तो ये हो जाएगा पी इंटू आर, यही हो जाएगा आपका ए बी का क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का क का जो ऑप्शन होगा, विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं सेकंड प्रश्न को। देखिए हम लोग का इंटीग्रल से प्रश्न है, यहाँ पर इंटीग्रेशन से है। सिंपल प्रश्न है एडिशन। देखिए इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान देखा जाए डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो होगा आप लोग का 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस x/2 प्लस सी होता है। कैसे होता है आइए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो है आप लोग cos 2x है, तो पहले यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, तो पहले देखिए cos 2x बराबर एक फार्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। cos 2x इज इक्वल टू जो होता है 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस क्या होता है 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। 1 माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा, ये -1 है। तो यहाँ से जब देखिए डिस्टेंस, जब आप लोग यहाँ पर निकालेंगे कॉस स्क्वायर का मान निकालेंगे, ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा प्रिय विद्यार्थियों। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जो होगा कॉस स्क्वायर एक्स की जहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर ये लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि 1 प्लस कॉस टू एक्स, नहीं 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा। 1 प्लस एक्स या कॉस थीटा, एक ही चीज, थीटा रहे एक ही चीज है। 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस ना, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस के साथ, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x हो गया, मान लीजिए चलिए x लिखे हम लोग करें अगर, और अपॉन में क्या हो गया 2 हो गया। देखिए अब यहाँ पर क्या है, इसका इंटीग्रल करना बहुत ही आसान हो गया। नहीं जो कॉस स्क्वायर एक्स था इसको हम लोगों ने क्या किया, ये चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रल का साइन बना लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, और यहाँ पर जो है dx कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 इंटीग्रल 1/2 dx का जब करेंगे तो ये x/2 हो जाएगा आपका। देख रहे हैं यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है आप लोग को x/2। ठीक है, ये चीज तो हो गया आपका। ठीक है ना, यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखिए जो है cos 2x बट cos 2x अपॉन 2 है, तो यहाँ पर cos 2x का क्या होगा sin 2x हो जाएगा, और 2x का होगा 1/2, तो 1/4 हो जाएगा नीचे। ये हो जाएगा आप लोगों का, ये इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, ये हो जाएगा आप सभी लोगों का ठीक है, ये 1/4 साइन 2x प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली जो है ये रखिए यहाँ पर। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी करते चलिए, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। देखिए ग प्रश्न बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार है। 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा है, तो देखिए यहाँ पर 0 ही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कैसे होगा आइए चलिए इसको देखते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये जो आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका R1, ये R1 हो गया, ये आपका क्या हो गया R2 वाला लाइन हो गया, ये क्या हो गया आपका R3 हो गया। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, यहाँ पर R1 के प्लेस पर लिखना है आपको, क्या करके R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 के प्लेस पर लिखना है। ये पॉस्टुलेट्स है ना आप लोग को, ये विशेषता जो है डिटरमिनेंट में ऐसा हम लोग कर सकते हैं, यानी R1 जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा R3 के इक्वल हो जाएगा, ये चीज। तो अब देखिए यहाँ पर R1 क्या है, यहाँ पर आप लोगों का
ये है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया। सेम टू सेम यही चीज़ क्या होगा सेकंड वाले में भी हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर जो है वो तो है ही ओमेगा स्क्वायर है, उसको रहने दीजिए। और यहाँ पर भी ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, इसको रहने दीजिए। ये केवल ओमेगा है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थी, इसको भी जब जोड़ेंगे तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा सेकंड वाले में। फिर यार उनको जोड़े हैं यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए ओमेगा स्क्वायर है, और लास्ट में जो 1 है इसको छोड़ दीजिए। लास्ट वाले में फिर जोड़ेंगे तो ये फिर होगा आपका 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जब आप ऐड करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो ये भी आपका हो गया वही चीज़, और नीचे 1 और ओमेगा तो चल ही रहा है आपका, ठीक है। तो जो यहाँ पर लाइन कह रहे हैं ये लाइन, अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी यहाँ पर भी पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया आपका। ये भी पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर भी पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है प्रिय विद्यार्थियों की, यदि एक ही रो या एक ही कॉलम के सभी अवयव शून्य हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर 0 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हम लोग फटाफट आगे प्रिय विद्यार्थियों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को फिर से एक विनम्र निवेदन आप लोगों से है कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलें, ठीक है। और केवल इस पेपर का ही नहीं हाईलाइट डिस्कस, लेकिन इस पर देखिए मैं बोर्ड का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन आप लोग को अनसाल्ड का जितना भी है फिजिक्स और मैथ का खास तौर पर ऐसे न्यूमेरिकल जो कि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, मैं उन सभी का सलूशन आप लोग को जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए नियमित तौर पर और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग घ प्रश्न की ओर। देखिए घ प्रश्न क्या है आप लोगों का, साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बटे में 5 है, तो इसका मान क्या होगा। साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बटे में 5 का मान क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए पाई/10 ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब कैसे होगा चलिए इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए ये सवाल जब से आप लोग का लिखा गया यहाँ पर तो 33 पाई है, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करें तो ये क्या हो जाएगा, 6 पाई प्लस 3 पाई/5 हो सकता है। यानी 6 पाई का मतलब हो गया 180 गुणे 5, 180 गुणे क्या कर दिए हम लोग 5 6 कर दिए, तो ये हो गया आपका 30 तो खत्म हो गया इसी में आपका। तो ये देखिए यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों जो ये लिखा हुआ है इसी के आगे मैं लाइन बढ़ा रहा हूँ आप लोगों का। तो यहाँ होगा ये हम लोग कॉस को छोड़ दिए, ठीक है। ये तो बाहर साइन इनवर्स है, इसको साइन को रहने दीजिए। ये हो जाएगा आपका साइन ना, साइन इनवर्स को बाहर छोड़िए, अंदर आइए। जब अंदर आप आएंगे प्रिय विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा कॉस 6 पाई, कॉस 6 पाई, 6 पाई प्लस 3 पाई/5, तो कॉस 6 पाई प्लस 3 पाई/5 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 3 पाई/5 हो जाएगा, ठीक है। 6 पाई प्लस 3 पाई/5 हो गया, ठीक। तो ये हो गया, देखिए ये बना दिए हम लोग। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 6 30, 30 3 33 पाई, वही चीज़ है। इसको देखिए तोड़ दिया गया ऐसे। अब हम लोग जानते हैं कि cos 180 प्लस थीटा, यानी पाई तो जान ही ना 180 है, इसका मतलब कि वो 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है, ये चला गया कमरा नंबर 3 में। और कमरा नंबर 3 में जो होता है कॉस होता है वो ऋणात्मक होता है, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। आप लोगों को क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यानी इसका मतलब अगर आगे लाइन लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ना, माइनस साइन इनवर्स ये हो गया आपका। और अंदर जब आप लिखेंगे तो ये होगा cos 3 पाई/5 हो जाएगा, cos 3 पाई/5 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बाहर तो माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज हो गया आप लोग का। इसका मतलब क्या हो गया कि cos 180 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो 180 प्लस का है चाहे एन पाई का है, कोई भी एन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है घटता जा रहा है वो तो मिलता रहेगा हम लोग को। आगे चलिए, जब ये बन कंडीशन देखिए 3 पाई/5 है, तो ये इसको अगर हम लोग करना चाहेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग अगर साइन के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर दें इसको, तो देखिए ये साइन है, इसको भी साइन को भी बाहर आने दीजिए, यानी साइन इनवर्स बाहर भी है। अगर इस cos 3 पाई/5 को हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी साइन हो जाएगा और अंदर होगा पाई/2 हो जाएगा। क्या होगा पाई/2 माइनस 3 पाई/5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों किया गया आप लोगों को प्रिय विद्यार्थियों, ये इसलिए किया गया ताकि मतलब ये जो है साइन इनवर्स से साइन को हटाया जा सके ना, साइन जो प्रॉब्लम कर रहा है, यानी यहाँ पर साइन जो है ये साइन में कन्वर्ट हो गया, तो बिजली साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं और एक चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल
साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के होता है। तो यहाँ पर क्या बचा अब आपका, देखिए बाहर तो ये माइनस आपका चल ही रहा था ना, तो बाहर का ये माइनस है तो ये माइनस बाहर रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या बचा आपका, पाई बाई टू बचा, ठीक है ना, पाई बाई टू हो गया आपका, माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस 3 पाई बाई क्या हो जाएगा आप लोगों का, 3 पाई बाई 5 हो जाएगा, 3 पाई बाई 5। पटाखा देखिए बेवजह सब, दिवाली आ रहा है, सब अपने मन का लोग हुकूमत मचाएंगे अब। तो पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप लोग को सरल करना है, 2 5 10 हो गया, ठीक है। तो ये 5 2 5 10 एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा नीचे, और यहाँ 5 पाई हो जाएगा, और माइनस 5 दूनी के 10 5 दूनी के 6 पाई हो जाएगा। तो जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो गया आपका, और अंदर भी जो आया आपका -पाई/10 आया, क्या आया, -पाई/10 आ गया, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पाई/10 जो होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस क्या हो गया आपका, खत्म हो जाएगा, बच गया पाई/10, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न जो था प्रिय विद्यार्थी, ये भी बहुत ही ठीक ठाक था, इजिली था, और आसानी से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को हम लोग। देखिए अब कौन से प्रश्न हैं आप लोगों के इसमें प्रिय विद्यार्थियों। इसमें जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है देखिए अब कौन सा प्रश्न है आप लोगों का। यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये अंग वाला प्रश्न जो है, यक्स 18 2 एक्स इज इक्वल टू 6 और 18 हो गया, 2 और 6 हो गया। देखिए यहाँ पर गुणा अगर किया जाए, गुणा अगर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, माइनस 18 दूनी की कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको रहने दीजिए, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो देखिए 6 आगे क्या हो जाएगा, 36 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका, और माइनस 18 दूनी के भी कितना हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा। तो दोनों तरफ साइन सेम होने की वजह से क्या होगा, -36 क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू जो होगा वो +/6 होगा, यानी एक्स निकालेंगे तो अंडर रूट में 36 आएगा, और ये +/6 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 6 प्रश्न की ओर, ठीक है ना। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है एडुएशंस, इसको जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करिए, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है, तो द्वारा परिभाषित फलन है, तो एफ आर टू आर सही उत्तर दीजिए। यह एकैकी भी है और आच्छादक भी है, तो एकैकी और आच्छादक कैसे है, तो देखिए 1 1 के लिए देखा जाए और ऑन टू के लिए, तो ये 1 1 के बारे में अगर चेक किया जाए, यहाँ पर देखिए ध्यान से अगर एकैकी चेक करेंगे हम लोग, तो ये देखिए अगर हम लोग लिए f(x1) क्या होगा, यहाँ पर f(x1) जो होगा वो f(x2) के क्या होगा, f(x1) अगर ये हो गया आपका f(x2), ये दोनों चीज़ों को हम लोग इक्वल लेंगे, ठीक है ना, ये दोनों, तो वैल्यू हम लोग का सेम आना चाहिए, यानी x1 x2 आ जाना चाहिए आप लोग का। चलिए देखते हैं इसको हम लोग, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हो गया आपका, ठीक है। ये x1 x2 क्या है, रियल नंबर है, देखिए रियल टू रियल बन रहा है ये, तो यानी x1 x2 क्या है आपका, रियल नंबर हो जाएगा। अब चलिए जो वैल्यू रखा गया है f(x1) का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x1 हो जाएगा, तो रख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया आपका 3x1 हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या होगा पर विद्यार्थियों, ये हो जाएगा आपका 3x2 हो जाएगा, 3x2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का, ठीक। अब 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, x1 जो होगा वो x2 के इक्वल हो जाएगा, क्या हो गया, x1 जो हो गया वो x2 के इक्वल हो गया, ठीक। तो यही देखो, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो ये 1 1 के बारे में जो है रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, यानी ये एकैकी तो हम लोग चेक कर दिए, ठीक है। जब एकैकी चेक हो गया प्रिय विद्यार्थियों, तो हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को चेक करना है यहाँ पर इसको, कि ये आच्छादक भी है कि नहीं है। तो चलिए आइए इसको मैं थोड़ा सा इधर इस साइड के ले जाए इसको पहले, ठीक है ना। जब आच्छादक के रूप में अगर चेक करेंगे हम लोग, इसका आंटू चेक करने जा रहे हैं, देखिए आंटू कैसे चेक किया जाएगा, आच्छादक जो होगा इसका, ये जो आंटू चेक करने जा रहे हैं आच्छादक का जो है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया बताइए, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है आपका वाई, क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू को हम लोग एक फंक्शन लेके चलते हैं वाई के टर्म में, ठीक है ना, ये सभी रियल नंबर ही है, इक्वल टू, ठीक है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका वाई हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या दिया है आपका, ये दिया है 3x दिया है, और जाहिर सी बात है कि एफ एक्स का जो वैल्यू था वो तो 3x था ही। अब देखिए x का टर्न अगर लाएंगे हम लोग प्रिय विद्यार्थियों, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो y बाई क्या होगा, 3 ही मिलेगा, चूंकि यहाँ पर x y भी रियल नंबर ही है, तो y बाई 3 भी जो आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। इसका मतलब जो y एलिमेंट होगा प्रिय विद्यार्थियों, वो भी क्या होगा, वो भी होगा आपका रियल नंबर ही होगा। तो देखिए यहाँ पर x भी रियल था और y भी रियल मिला आप लोग का, यानी परिसर r जो होगा, यानी सह प्रांत के लिए क्या होगा, वो 1 1 को आंटू को भी रिप्रेजेंटेशन ये
देगा। ठीक है ना, आच्छादक के रूप में भी इसको हम लोग कह सकते हैं। इसका मतलब यहाँ दोनों चीजें देखने को मिली, तो विकल्प नंबर अ जो होगा आपका राइट हो जाएगा, एफ जो होगा वो एकाकी भी होगा और आच्छादक भी है। ठीक है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। प्रिय विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है आप लोग का, लाइक और शेयर करते चलिए, तभी मजा आएगा यहाँ पर। और बोर्ड का जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए ये चैनल रखे रहिएगा, ऐसा नहीं केवल पेपर देने के लिए, पेपर के टाइम में ही ये चैनल आप लोग के लिए है। तो इस चैनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अभी आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और आगे भी। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखते चलिए लेसन्स, और इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। यदि साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 3 पाई बाई 3/4 कैसे होगा। देखिए यहाँ पर जो है ये साइन के रूप में है, किसके रूप में, साइन के रूप में, और ये क्या है आपका कॉस के रूप में है। पहला काम क्या करें हम लोग इसको प्रिय विद्यार्थियों की कॉस के रूप में, दोनों को साइन के रूप में ही चेंज कर लें ताकि हम लोग अंदर जो है दरवाजे के अंदर घुस सके। पहला काम क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग जब कहेंगे यहाँ पर तो थोड़ा सा यहाँ पर लिखना जो होता है प्रिय विद्यार्थियों कठिन हो जाता है। यस को आप साइन समझिएगा, मैं यहाँ पर बढ़ रहा हूँ आगे। यहाँ पर पाई हो गया आपका, कॉस थीटा हो गया यानी सी थीटा हो गया आपका। ठीक है, तो साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर होगा साइन पाई/2 माइनस पाई साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर इसको साइन के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन के रूप में अगर करेंगे हम लोग तो ये हो गया पाई/2 हो गया, क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस क्या हो जाएगा पाई साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा यहाँ पर ही दिया गया है, पाई साइन थीटा दिया है, जो वैल्यू दिया है पूरे को रख दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है ना, पाई साइन थीटा दे दिया गया। इसका मतलब कि दोनों तरफ से जो साइन वाला टर्म है ये चीज जो है ये चीज, और यहाँ से भी चीज खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ बस इसको आप लोग को सरल करना है प्रिय विद्यार्थी। तो जब इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे यानी पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू जब बचेगा आपका पाई/2 माइनस पाई साइन थीटा, तो हर जगह से पाई पाई भी, देखिए यहाँ से भी पाई हो गया आपका कैंसिल, यहाँ से भी पाई कैंसिल आपका, और यहाँ से भी पाई कैंसिल। तो ये साइन थीटा को उधर भेज देंगे तो क्या मिला हम लोग को, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस क्या हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 1/2 तो बचा हुआ है ये। ठीक है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/2 हो गया आपका। ठीक है, तो जब ये 1/2 बना प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों का, तो थोड़ा सा इसको अब आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस तो यहाँ पर जो हो गया साइन थीटा, तो अब इसका आप लोग वर्क कर दीजिए। तो जब वर्क करेंगे आप लोग यहाँ पर तो देखिए ये आएगा 1 प्लस यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसके इक्वल हो जाएगा साइन 2 थीटा के ना, साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू ये जो आप लोग का है तो यहाँ पर 1/4 तो ये है ही आपका। तो इस तरीके से प्रिय विद्यार्थी देखिए बस हल हो गया है आप लोगों का। यानी साइन 2 थीटा अगर निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा माइनस। ठीक है, और 1/2 निकालेंगे यहाँ पर ये साइन 2 थीटा आया है, और जब थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिक जो होगा थीटा बराबर निकलेगा तो दो ऊपर नीचे चला जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो प्रूव करना था प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का निकल के ये चीज जो क्या लाना था आप लोग को, थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 3 पाई/4, ये इजिली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को प्रिय विद्यार्थियों। ये भी आप लोग का सिंपल ही था, इसको आसानी से आप लोग देख लीजिए इसको और कर भी लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा और प्रश्नों को देखा जाए यहाँ पर जो है आप लोगों के। ये देखिए आप लोगों का प्रश्न देखिए यहाँ पर भी एक दिया गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये सवाल है, ख वाला जो प्रश्न है। ठीक है ना, ये वाला प्रश्न जो आप लोगों का ख वाला प्रश्न जो है, चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग कौन सा है। ख वाला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों देखिए ये समीकरण को हल कीजिए, साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x इज इक्वल टू पाई/2 हो तो यक्ष का मान क्या होगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों इसको करने के कई रास्ते हैं। ठीक है, पहले तो साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला भी लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b अगर आप लोग करेंगे तो जो भी इसका वैल्यू आएगा, तो साइन इनवर्स क्या होता है रूट के अंदर ये वैल्यू वो वैल्यू, तो इज इक्वल टू जब करते हैं हम लोग यहाँ पर तो ये साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला खोल के साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई/2, तो साइन 90 का मान होता है 1। आप इसको सरल कर लेंगे, यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण बनेगा आपका, x का मान सॉल्व होकर आपका चला आएगा। ठीक है ना, तो यक्ष का मान आपको मिलेगा जो 13 यहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा 13 जो होगा, इसको आप इजिली निकाल सकते हैं। देखिए एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो देखिए साइन इनवर्स जो है 5/x जो है और साइन इनवर्स 12/x, अगर इसको हम लोग अगर भेजे हैं
यानी इस चीज को उधर भेजे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये पाई बाई टू होगा, क्या होगा, पाई बाई टू होगा। और यहाँ पर बटे में जब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर विद्यार्थियों, तो ये माइनस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/x हो जाएगा। ये साइन इनवर्स हो गया 5/x हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स 12/x जो होगा 12/x, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 5/x हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गया, थीटा के इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर जब देखिए रेशंस हम लोग दोनों का अगर लिखेंगे अलग अलग, तो यहाँ पर देखिए ये चीज बन के मिला हम लोग को थोड़ा सा अगर, तो यानी यहाँ पर थीटा के रूप में अगर देख लिया गया इसको, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, 5/x दिया गया है। ठीक है, 5 क्या दिया गया है, x दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर cos थीटा का मान जो होगा वो 12/x आएगा। ठीक है, 12 क्या होगा, x आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका जो हो गया आपका ये आधार हो गया, तो आधार जो है आपका कितना है, 12 हो गया, आधार 12 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया आपका, लंब जो हो गया 5 हो गया। हाइपोटेनस निकालना है आपको, तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस क्या होता है, बेस स्क्वायर हो जाता है। 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 169। अब 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये कितने का आता है, 13 का आता है। तो यहाँ पर देखिए 13 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी आपका इजी प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ फटाफट आगे अपने अगले सेशन की ओर। बहुत ही जानदार बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पर जो है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बड़ा ही जानदार प्रश्न है आगे भी आप लोगों का। और ये सभी प्रश्न जो है एडिशंस ऐसा नहीं कि केवल आपको हाफ ईयरली में देखने को मिलेंगे, ये निश्चित तौर पर है आप लोगों के प्री बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे और बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आप लोगों का। यहाँ पर देखिए ग प्रश्न दिया गया है, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए कि 2 यहाँ दिया गया है और यहाँ पर x दिया गया है, तो यहाँ पे इक्वल टू दिया गया है 5। देखिए इसमें क्या करना है, एक लिखा गया, दूसरा लिखा गया और तीसरा लिखा गया। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, 2 को पहले आप अंदर ले जाइए, क्या करिए 2 को, 2 1 जा 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 आप लोगों का। ठीक है, ये 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, फिर 2 में 0 0 करेंगे, यहाँ पर जब जाएगा ये 2 अंदर तो ये 2x हो जाएगा, हो गया। चलिए अब यहाँ पर जो है समान अवयव को समान अवयव के साथ जो है वो तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए रेशंस, यहाँ पहला जो देखा गया है यहाँ पर, तो y का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 2 मिला है। कितना मिला, यानी y इज इक्वल टू जो है 2 देखने को मिला यहाँ पर, और यहाँ x इज इक्वल टू जो है 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये भी इजी सवाल था आप लोगों का। ठीक है ना, ये भी निकाल सकते थे हम लोग, इजी सवाल था। देखिए बस उसमें क्या आता है, समान अवयव को समान अवयव के साथ तुलना करने पर हम लोग जो है इस सवाल को हल कर लेंगे, वो भी एकदम आसानी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर, इंटीग्रल सेक एक्स बटे में सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए यहाँ पर जो है सेक एक्स माइनस अगर टेन एक्स दिया हुआ है, तो इसमें एक काम आप लोग करना होगा, सेक एक्स प्लस टेन, देखिए इंटीग्रल सेक एक्स बटे में सेक एक्स प्लस टेन एक्स है डी एक्स है, इसको यदि आप लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, पहले नीचे के टर्म हम लोग के लिए बहुत घातक हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, किसका, सेक थीटा यानी सेक एक्स माइनस का, किसका, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का, यानी सेक एक्स माइनस टेन एक्स का करेंगे। सेक एक्स माइनस क्या हो गया आपका, टेन एक्स हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, टेन एक्स। तो जब ये ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी चीज का आपको कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी करना होगा, यानी नीचे भी होगा आपका क्या, सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा। कितना एक्स हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, टेन एक्स हो गया। ठीक, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तब देखिए नीचे हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये नीचे वाला टर्म जो हो गया देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये वैल्यू पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये वैल्यू मिलके हो जाएगा एक्स 1 हो जाएगा। और ऊपर देखिए जब ये सेक एक्स गुणा करेगा सेक एक्स के साथ, तो देखिए कुछ इस तरीके से कंडीशन मिलेगा, इंटीग्रल ये मिलेगा हम लोग को सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। और नीचे तो आप लोग का 1 हो ही चुका है, तो उससे नीचे तो मतलब है नहीं, माइनस फिर क्या हो गया आपका इंटीग्रल, अब यहाँ dx भी ले लीजिए इसको। ठीक है, अलग अलग करके बस तुरंत खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इंटीग्रल। फिर क्या होगा यहाँ पर आपका सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स, तो ये बाहर सेक एक्स था ही और टेन एक्स का मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया सेक एक्स, क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका इंटीग्रल निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो ये भी आपका एकदम ईजी है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रल होता है डिस्टेंस, यहाँ पर आपका हो जाता है टेन एक्स होता है, कितना होता है, टेन एक्स होगा, तो यहाँ पर हो गया आपका टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, टेन एक्स हो गया। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टेन एक्स माइनस सेक एक्स, प्लस क्या हो जाएगा आप लोग का प्रिय विद्यार्थियों, ये हो जाएगा सी।
हम लोग एक कांस्टेंट टर्म क्या ला देते हैं इसमें, सी ला देते हैं, ठीक है ना। चलिए ये भी एकदम इजी था, इसको भी आप लोगों ने क्या किया, एकदम इजीली फॉलो कर लिया। ये भी आपका एकदम इजी प्रश्न था, जो कि आराम से जो है आप लोगों को नंबर देकर ये भी जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा साफ सफाई करते हुए चला जाए, ठीक है ना। जबरदस्त तरीके से शेयर करते चलिए प्रिय विद्यार्थियों, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। और फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैंने 2-3 पेपर आप लोग को ऑलरेडी हल करा रखे हैं। देखिए सभी लोगों का पेपर एक साथ टाइम टेबल नहीं बनता है, लेकिन आगे पीछे पेपर जरूर होते हैं। तो डीजे सर चैनल का भरपूर लाभ उठाइए और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए। देखिए कोऑर्डिनेशन जो ये आप लोगों का है अवकल समीकरण, ठीक ना। ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन का देखिए सवाल पूछा गया है आप लोगों को। ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का देखिए प्रश्न जो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखा है साइन एक्स बटे में, ये क्या है आप लोग का, चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं y, ठीक है ना प्रिय विद्यार्थी, ये y है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए ये हो गया आप लोग का, और ये आपका ऐसे हो गया। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों ये जो हो गया आपका वेरिएबल और सेपरेबल वाला हो गया, dy के साथ हो जाएगा, dy वाले के साथ y वाला टर्म हो जाएगा, और dx के साथ ये x वाला। तो वेरिएबल एंड सेपरेबल चरों का जो होता है स्थानांतरण के द्वारा, यानी वेरिएबल एंड सेपरेबल विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड जो है ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा, ई पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का प्रिय विद्यार्थियों साइन एक्स, क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है ना, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स हो गया आपका, ठीक है ना। ये चीज हो गया। अब यहीं पर क्या करेंगे, ऑन टेकिंग यहाँ पर क्या इंटीग्रल बोथ साइड, तो यहाँ जब इंटीग्रल लेंगे आप, यहाँ पर देखिए इंटीग्रल साइन हो गया, यहाँ पर भी इंटीग्रल का साइन हो जाएगा, और यहाँ प्लस क्या बढ़ जाएगा, प्लस जो सी है आपका इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ई पावर वाई है, तो ई पावर वाई को ई पावर वाई ही रहेगा, ठीक है, उसका रहने दीजिए यहाँ पर इज इक्वल टू, ये होगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ प्लस सी है तो उसको भी रहने दीजिए, कॉस एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है इस सवाल का आंसर निकल के चला आएगा। वेरिएबल एंड सेपरेबल विधि से हम लोग क्या किए, इस सवाल को सॉल्व कर दिए। देखिए यहाँ पर 6 वाला जो प्रश्न दिया गया प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर जो है दिया गया सदिशों i माइनस टू जे प्लस 3k 3i माइनस टू जे प्लस k के बीच का कोण निकालना है। तो cos थीटा जानते ही आप लोग की क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे में मॉड में वेक्टर a मॉड में वेक्टर b। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर जब निकालेंगे आप इसको प्रिय विद्यार्थियों, तो cos थीटा जो निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये हो जाता है आप सभी लोगों का कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b, मतलब वेक्टर a का वेक्टर b के साथ जो होगा स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका परिमाण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे, और साथ ही साथ जो है वो हम लोग वेक्टर बी का परिमाण निकालेंगे, ठीक है। बस ये सवाल जो हो गया हम लोग का विलुप्त हो गया, ठीक है। तो यानी cos थीटा इक्वल टू हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में मॉड में वेक्टर ए मॉड में वेक्टर बी हो गया। अब देखिए जब सबका वैल्यू निकालेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का देखिए 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 एकम 3, और यहाँ 2 दूनी के 4, तो 4 3 7 3 एकम 3, ये हो गया आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा आपका 10 आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि जान रहा है कि आई कैप का जो 3i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 2i का जे का जो है माइनस 2j के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 का जो है 3 के साथ 3 का 1 के साथ करेंगे 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 3 और 4 3 7 3 10 हो जाएगा आपका, 10 ये लिख दिए हम। मॉड में ए निकालेंगे तो मॉड में वेक्टर ए 2 दूनी के 4 एक एकम 1 और 3 के 9 9 4 13 1 14, तो ये भी 14 आ गया, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 14 ही आएगा, क्योंकि 3 के 9 9 4 13 13 1 14, ये भी 14 आएगा। इसका मतलब कि करड़ी में 14 यहाँ पर हो गया, 14 हो गया इसका भी, और दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा, करड़ी में 14 ही होगा, यानी दूसरे वाले का भी कितना होगा, करड़ी में 14 होगा, कितना होगा, करड़ी में 14 होगा। इसका मतलब प्रिय विद्यार्थी जब हम निकालेंगे यहाँ पर तो करड़ी में 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 बड़े कितना आएगा, ये आपका आएगा 14 आएगा, करड़ी में 14 एक करड़ी खत्म हो जाएगा, बटे में 14 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 दूनी के 2 5 10, ठीक है, और यहाँ पर 2 साते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 साते 14, 5/7 हो गया। थीटा बराबर जब निकालेंगे तो cos इनवर्स 5/7, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, cos इनवर्स 5/7, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इजीली क्या किए, सॉल्व करके हल कर लिए, ठीक है। ये भी आपका इजी सवाल था, मजेदार सवाल भी था डिस्टेंस, ठीक है, और इजी था, सॉल्व करना आसान था इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर।
देखते हैं अन्य प्रश्नों को। देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो है आप लोगों को कौन कौन से प्रश्न इसमें हो रहे हैं। देखिए है तो प्रश्न बहुत सारे प्रश्न हैं प्रिय विद्यार्थियों, एक से बढ़कर एक हैं। तो सभी को कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका कि मतलब मिले अगर आप लोग को ब्लैक बोर्ड यहाँ से वहाँ पर समझाने की बात, तो देखिए है चीजें उसमें। नहीं तो ऐसे बताने का मतलब इस पर प्रिय विद्यार्थियों क्या है कि बहुत बड़ा कंटेंट बन जाता है, तो उस पर भी इंटरेस्ट मतलब लंबा कंटेंट हो जाता है देखिए, तो फिर वो भी हो जाता है थोड़ा सा अजीब सा। देखिए सिद्ध कीजिए कि एफ एन टू एन सच दैट ना, तो एफ एन टू एन जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स एलिमेंट होगा एन, तो परिभाषित कीजिए एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग को देखना है। देखिए ई पावर वाई वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसको क्या करना है हम लोग को, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहली बार का जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो दो बार डिफ्रेंशिएट किए हुए के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर विद्यार्थियों जो है पहले ए है दिया गया, बी दिया गया, तो ए भी निकालना है, फिर उसका डैश निकाल देना है, ठीक है ना। फिर बी डैश निकाल के ए डैश निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर करेंगे सॉल्व इसको हम लोग। ये भी इजी सवाल है, ठीक है ना, ये आबी का सवाल है, ये भी इसको किया जा सकता है आसानी से। यह प्रश्न देख लीजिए प्रिय विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट मार के इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, इजी प्रश्न है आप लोगों का। इंटीग्रल 0 से π/2 log 10x dx का मान क्या होगा ना। ए भी दिया गया, देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर रिवर्सल ला जो दिया गया है आप लोग का, ये देखिए है, इसके बेस पर सवाल है आपका। ये ख वाला प्रश्न भी देख लीजिए, ग प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, घ प्रश्न भी, ठीक है ना। सब इंटीग्रल हो गया आपका, फिर यहाँ पर मैट्रिक्स वैट्रिक्स रिलेटेड हो गया आपका, देखिए ठीक है ना। ये देखिए है आप लोग का स्केलर प्रोडक्ट वाला जो चैप्टर है उससे है, और परमुटेशन का ये जो हो गया आपका प्रोबेबिलिटी हो गया आपका नो, राइता वाला सवाल हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लीजिए इन सभी को, बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत कड़ी चीज आप पढ़ रहे हैं। देखिए ये सवाल भी है, सिंपल है तरीके से, इसको भी किया जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसको देख लीजिएगा। देखिए 3 छात्रों को प्रयुक्त होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता का सवाल, ये भी बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर केवल एक पॉस्टुलेट्स का आप यूज करेंगे, तुरंत जो होगा क्या करेंगे, इंटीग्रल 0 से π/2 यानी 0 से π/2 π/2 माइनस एक्स, यहाँ π/2 माइनस एक्स, तुरंत क्या होगा सब कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। यानी एक बार जो होगा रूट में साइन एक्स है तो रूट में एक बार कॉस एक्स मिलेगा, तो आई इज इक्वल टू, जब सब कट जाएगा पूरा, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू π/2 हो गया, तो π/4 जो होगा अपने आप ही आंसर दे देगा। दूसरे में देखिए ये प्रश्न फिर से दिखाई दिया गया है, ये वाला वही वाला प्रश्न। हम्म, नीचे वाला प्रश्न जो है देखिए ये बहुत जानदार सवाल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लेंदी मतलब ये बड़ा हो गया हम लोग का सेशन रिड्यूस। मैं निश्चित तौर पर जो है आप लोग लगाइएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, देख कर जाइएगा। बीएनआई कोड का महत्वपूर्ण सवाल है, और आगे के लिए भी, बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब छटे हुए सवाल हैं, बार बार आते हैं बोर्ड में आपके, तो इनको देखिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो डीजे चैनल पर जाइए। देखिए ये जो है अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम ईजी है, सबसे ईजी, और बड़ा ही आसानी से ये देता है आप लोगों को सवाल ना, पूरा का पूरा नंबर मिलता है इसमें। ये सवाल भी बहुत पॉपुलर सवाल है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। देखिए बस क्या करना है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है प्रिय विद्यार्थी, बस वेक्टर ए का एक बार क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, एक बार वेक्टर बी का क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट कर दीजिए, एक बार वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, 3 इक्वेशन बनेगा, बना दीजिएगा उन लोगों को बराबर, तुरंत देखिए ये आंसर जो है आपका गप से एकदम आंसर तुरंत होगा, जो क्या होगा सॉल्व होके आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया गया है बीएनआई कोड। ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।